मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो बच्चे की वाणी के दोष का या अक्सर आजकल जो पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम है वो है ऑटिज्म, उसके ऊपर मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज ये उसी की कंटिन्यूशन है। अगर बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं तो वो अगर रिकवर नहीं हो पा रहा है जल्दी से, तो इसमें आपके चेहरे से जो ये मायूसी, ये झल्लाहट, ये गुस्सा और ये जो नेगेटिविटी झलक रही है ना, इससे बच्चे की रिकवरी स्लो हो जाती है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है, माँ बाप को और घर के बाकी सदस्यों को, कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है और इसे ठीक किया जा सकता है समय रहते हुए। यानी बच्चे को यदि ऑटिज्म के लक्षण हैं या कुछ ऐसी परेशानी आपको नज़र आ रही है कि वो ओवर एक्टिव है या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ऐसे में ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं जब बच्चा करीब 1 साल का होता है, जब उसकी स्पीच डिले हो जाती है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कराएं, स्पीच थेरेपी भी करवाएं, एजुकेशनल थेरेपी भी करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातों का आपको और भी ख्याल रखना होगा। देखिए, मेरे कमेंट्स में कुछ लोगों ने कुछ दवाइयाँ लिख दी कि हमने होम्योपैथी की ये दवाई दी। ये एक स्पेक्ट्रम है, किसी विशेषज्ञ को देख लेने दीजिए और उसी से पूछ के दवाई लीजिएगा। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई किसी भी कारण से नहीं देनी बच्चे को। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होते होते आप उसको और किसी परेशानी में डाल दें। अब बात आती है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चा देर से बोल रहा हो, जो बच्चे में ऑटिज्म या ADHD की लक्षण नज़र आए, इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और वो भी आउटडोर। इसके अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन्स तो मैंने पहले भी बताया, इसका यूज़ कम से कम होना चाहिए। बच्चे के साथ आप समय निकालिए, बच्चे से उसके घर के और काम भी करवाइए। जैसे सुबह उठे तो प्लांट्स में पानी देना है, तो उसको सिखाइए कैसे प्लांट्स में पानी देना है। कोई बर्तन उठा के लाना है, कोई कॉपी उठा के लानी है, कोई सामान उठा के लाना है, बच्चे को कहो कि ये लेकर आए, उसे सिखाइए। और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे और ज्योतिषीय उपाय यदि आप चाहें तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ ग्रहों के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऑटिज्म है, स्पीच डिले है या बच्चा एक्टिविटी में तेज़ है या कम है, इसकी ट्रेनिंग देनी है सबसे अधिक घर के व्यक्तियों ने, यानी परिवार के सदस्यों ने और खासकर माता पिता ने। आप उसे धीरे धीरे धैर्य के साथ सब चीज़ें सिखाएं, बोलना सिखाएं, प्रेरित करें बोलने के लिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने कई जगह पता किया है, उनके बच्चे के जीवन में बहुत अंतर आया है। होम्योपैथी में भी आया है, लेकिन मुझे आयुर्वेदिक के कुछ लोग ज़्यादा मिले और विदेश में रहने वाले लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन कहीं से दवाइयाँ मंगवाई हैं, किसी वैद्य से कंसल्ट करके, और वो उनको बड़े अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। विदेशों में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप इंडिया में ही किसी अच्छे वैद्य को या किसी अच्छे थेरेपिस्ट से बात करके आप अपने बच्चे को अगर ट्रीटमेंट दिलवाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बच्चा ठीक हो जाएगा। और देखिए, देर हो गई है तो आशा मत छोड़िए, और यदि आपको पता लग गया है बच्चे की 1 या 2 साल की एज में, तो ज़रा जल्दी कीजिए। बच्चे की 360 डिग्री, यानी चारों तरफ से जो कुछ भी हो सकता है आप बच्चे की उपाय कीजिए, इलाज करवाइए, थेरेपी करवाइए और मेडिकल एडवाइस भी लेते रहिए। आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा, ये मेरा मन कहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।